कि हमारे नॉर्थ भारत में सबसे ज़्यादा पपीते के फेल होने का कारण यही है, प्रॉपर रेट ना मिलना। और मैं आपको बता देता हूँ, खेती हम कर लें और वो सही समय पे पके नहीं या पकाने की कोई विधि हो, मैं बताता हूँ। या देखिए, करने के लिए टोटल जो एरिया है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, छत्तीसगढ़ है, कुछ ऐसे चुनिंदा एरिया हैं जहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है, गर्मी रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पपीते का बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। अब हम जो नॉर्थ भारत में, हमारे यहाँ प्लांट जो फ्रूट्सिंग जो कैपेसिटी जो आती है प्लांट्स के अंदर बहुत अच्छी आती है, बट हमारे यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी ठंड का रहता है, एक्सट्रीम कंडीशन रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि प्लांटेशन बहुत अर्ली करनी होती है, यानी कि फरवरी मार्च में प्लांटेशन कर डालो, और प्लांटेशन करने के बाद आपको जो डोज बताई जाए वो डोज कंटिन्यूस देते रहो। यानी कि जब वो पूरी मात्रा उसके अंदर पहुंच जाती है, तो पहुंचने के बाद वो आपकी जो मैच्योरिटी है फ्रूट के अंदर, जो पकने की क्षमता है, वो आपकी अक्टूबर लास्ट, नवंबर फर्स्ट, जिस माल पर पट्टी पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब है जिस पर सिंगल पट्टी पड़ेगी, तो सिंगल पट्टी पड़ने के बाद आपको वो माल तोड़ना है। देखिए, महाराष्ट्र में पट्टी के अगल बगल तोड़ते हैं। पट्टी वाला जब लोडिंग होती है तो गाड़ी पे जो ट्रक होता है उसको ऊपर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो पट्टी वाला माल है 4 दिन में दागी हो जाएगा वो। तो हमारे यहाँ क्या ठंड ज़्यादा है, तो हमें 4 दिन क्या करना है, 4-5 दिन आप 1 टन की घट्टी लगाओ, उसमें 2 पुड़िया रखो ऊपर नीचे, देन उसमें पराली रखो, और पराली रखने के बाद उसके ऊपर आपको क्या करना है, तरपाल डालनी है, और तरपाल डालने के बाद वो उसमें 4 दिन 5 दिन के अंदर पूरा पीला कलर आ जाएगा। किसान क्या करते हैं हमारे यहाँ पे, जो माल जो हार्वेस्ट करते हैं पट्टी वाला, वही मार्केट लेके पहुँच रहे हैं। तो मंडी वाला क्या है कि उसे एक थोड़ा सा नुस्ख निकलना चाहिए कि भाई इस पर स्पॉट आ रहा है, तो वो बोलेगा भाई नहीं, ये तो यूपी का माल है, महाराष्ट्र का नहीं है। बाकी ताइवान तो ताइवान, कैलिना तो कैलिना, भाई कैलिना महाराष्ट्र में हो रहा है तो उसके अंदर ही वही चीज़ आ रही है, ताइवान है तो वो भी आ रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन जब हम लोग दे रहे हैं तो हम खुद ही गाइड कर रहे हैं कि भाई इतना न्यूट्रॉन आपको देना है। टोटल ये मान लो 80 रुपये किस प्लांट को खिलाना है, तो खिला नहीं है, 80 रुपये प्लांट को खिलाओगे तो नॉर्थ भारत में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 1400 रुपये आपको पेड़ देगा। अब वो कैसे देगा मैं बताता हूँ। सपोज करो हमने रेड लेडी 786 लगाया, वो वायरस का क्यों आता है, वायरस के अटैक में क्यों आता है कि जब उसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ होगा। इम्यून सिस्टम तब गड़बड़ होगा जब उसको न्यूट्रेंट हम नहीं दे रहे हैं। अभी होता क्या है हमारे यहाँ पे, किसी ने बोला कि भाई प्रॉब्लम ये आ रही है, तो ह्यूमिक एसिड है, नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि भाई ह्यूमिक एसिड लिया, वो क्या करेगा 1 किलो लाएगा कहीं से, मार देगा खेत के अंदर, बस खत्म बात। प्रॉब्लम दिखाई देगी तब वो एग्रोनॉमिस्ट को फ़ोन करेगा। आपको एग्रोनॉमिस्ट को फ़ोन नहीं करना है, आपको क्या करना है, पूरा जो चार्ट दिया है बिट बाय बिट आपको वो फॉलो करना है। चार्ट आपको आपके यहाँ से उपलब्ध होगा? हाँ बिल्कुल उपलब्ध होगा, पूरा उपलब्ध होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि हमने अक्टूबर तक माल रेडी कर लिया। माल रेडी करने के बाद उसमें ना लगभग 30%, मान लो 30% आपकी पट्टी पड़ेगी। पट्टी पड़ने का मतलब पीला पीलापन आएगा हल्का हल्का, वो पीले पीले वाले फ्रूट तोड़ लो। तोड़ने के बाद इंग्लिश पेपर में आप रैप करो, हिंदी पेपर में नहीं, इंग्लिश पेपर में, मोटा पेपर होता है वो। पेपर रैप करने के बाद आप घट्टी लगाओ, घट्टी लगाने के बाद कार्बेट लगाओ, 4 दिन 5 दिन रखो, 4-5 दिन बाद निकालोगे, ऊपर से पूरा जो एक्सटर्नल बॉडी है पूरी पीली होगी और अंदर से रेड निकलेगा। की मात्रा भी आप बताएंगे? ना वो सब कुछ बताएं, सब कुछ बताएंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, अभी 1 मिनट, अभी पूरा कर लूँ मैं, लेट्स मेक कंप्लीट। तो उसमें क्या है कि हमने वो सारा सिस्टम कर लिया, तो उसके बाद आप मार्केट लेके जाओगे, थोड़ा रेट वेट कम होएगा, रेट बढ़ेगा। वेट कम होगा, रेट बढ़ेगा। वेट में जो फर्क आएगा ना 19-20 का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से कम होएगा ना वो, और कलर भी अच्छा बनेगा। मार्केट में कलर, चमक और क्या नाम है वेट, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। आप मंडी लेके गए, उसे पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र से लाए, यूपी से लाए, आपका माल निकल जाएगा। ये किसान को बहुत समझने की ज़रूरत है। नहीं, पपीते में कभी लॉस नहीं है। अक्टूबर में मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर लास्ट में, नवंबर फर्स्ट में जो पपीते का रेट रहता है, महाराष्ट्र से जो रेट निकलता है वो 15 रुपये किलो निकलता है। पहला रेट जो होता है 15 रुपये किलो, प्लस 5 रुपये आपके ट्रांसपोर्ट के हो गए, 20 रुपये हो गए, उसमें 6% आड़त हो गई, लेने वाले की और देने वाले की, तो 12% हो गया। 12 का मतलब हो गया आपका 15 4 19, 19 पंजे कितना हो गया, 19 चौक 76, 70 रुपये, यानी 20 अच्छा 24 रुपये, 25 रुपये किलो आपको दिल्ली में बिकेगा। और हम दिल्ली से कितना दूर है, 80-90 किलोमीटर दूर है। तो हमारा तो ये क्या, हमको तो फायदा है ना भाई, 80-90 किलोमीटर हमने पकाया और देन मंडी, रेट अच्छा मिल गया।
अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हमें पपीता को बचाना है ठंड से। यदि ठंड उसके अंदर घुस गई तो टेस्ट लेस हो जाएगा, टेस्ट खत्म हो जाएगा उसका। तो उसको बचाने के लिए हमने क्या करना होता है कि 80 माइक्रोन का जो क्रिस्टल वाली पॉलीथीन आती है उसका यूज़ कर सकते हो, या जिसके हम लोग मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसके कैरी बैग बन रहे हैं, जैसे 25 माइक्रोन। बहुत सारे पेड़ों पे हमने देखा है कि उसमें फल आता है तो वो कपड़ा टाइप बांध देते हैं। हाँ, तो ये बांधना पड़ेगा? बिल्कुल, कपड़ा नहीं बांधो, तो कपड़े से तो ठंड चली जाएगी अंदर। अच्छा, वो तो एक गांव लोग में कर लेते हैं, जानकारी का अभाव है वो। आजकल तो हमारे पास सिस्टम है ना, ये तो पॉलीथीन टाइप जो जस्ट लाइक नहीं, उसके एक विशेष क्रॉप कवर बनते हैं, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, तो उसमें 25 माइक्रोन का क्रॉप कवर आता है। आप उसको लपेट दो, यानी कि अगर आप एक प्लांट पर 5 रुपये खर्च कर रहे हो तो 5 रुपये आपको 50 रुपये कमा के देंगे। बोलो कैसे? एक तो आपका टेस्ट बचेगा, टेस्ट बढ़िया हो जाएगा, और कोई शाइनिंग रहेगी, एज इट इज बनी रहेगी। अब आपको क्रॉप कवर खोलने हैं तब जब हमारे यहाँ होली कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि मार्च में आपको क्रॉप कवर्स हटा देने हैं। क्रॉप कवर्स हटाने के बाद माल आपका शाइनिंग पे आ जाएगा, लेकिन उसके बीच बीच में जो डोज चलती रहेगी, यानी कि 0050 है, सल्फर है, वो कंटिन्यूस चलती रहेगी ठंड से बचाने के लिए। एक अब मैंने ऊपर तक आपसे पूछ लिया, फिर मैं नीचे की तरफ चलता हूँ। जो हम प्लांटेशन करेंगे उसमें पौधे से पौधे की दूरी या हाँ, की दूरी क्या होगी? वो तो डिटरमाइंड है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर हम दूर कर लें, जी, मानो कुछ बोल 10 बाई 12 पे कर लो, तो उससे क्या है ना, धूप ज़्यादा जाएगी, धूप ज़्यादा जाएगी तो फल ख़राब होएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो सनरेज पड़ती हैं स्टैंडी पोजीशन में पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती तो स्पॉट आएगा। उससे बचने के लिए हमको 5 बाई 7 का करना चाहिए। पौधे से पौधा 5, लाइन से लाइन 7। तो लगाने के लिए हम बेड पे ना लगाएं, बेड पे लगाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पानी की उचित प्रबंध नहीं हो पाता है। आपको बरहा में लगाना चाहिए, बरहा, कहीं कहीं कुछ और बोलते हैं लैंग्वेज में, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में बरहा बोलते हैं। नाली बनाओ छोटी सी, उसमें बीच में प्लांट कर दो। जब पौधा हमारा, जब थड़िया उसकी पक जाए, यानी कि तना उसका पक जाए, तब आप उसको बेड का रूप दे दो, उसको इकट्ठा कर दो। दोनों साइड की मिट्टी है उसके तने के पास कर दो। हाँ, तने के पास कर दो, लेकिन तब करोगे जब उसका पक जाएगा। तो जब आप इतनी सुविधाएं दे रहे हैं तो उसके लिए भी फिर वीडियो कॉलिंग या वो नहीं, वो तो सब बताते रहेंगे, वो सारी व्यवस्था है अपने पास।